नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी चाहने वालों को, मुझे प्यार करने वालों को, मुझे पसंद करने वालों को, मुझे सजेशंस देने वालों को भरत शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। बहुत दिनों से आप लोगों को याद कर रहा था, बस कुछ व्यवस्था और कुछ व्यस्त चल रहा था कुछ कामों के अंदर, तो आप लोगों के साथ टच में नहीं आ पाया। उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं कि हम लोग अपने जीवन में किस तरह से खुश रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में, इस भागदौड़ में, इस तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारी खुशियां हमसे पीछे छूट रही हैं। हम लोग बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, हम नौकरी में, अपने व्यवसाय में आगे से आगे बुलंदियों को छू रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा से हम लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज कमा रहे हैं, अच्छा ओहदा कमा रहे हैं, एक अच्छी रिस्पेक्टेड जिंदगी जी रहे हैं उस परमात्मा परम परमेश्वर की कृपा से। लेकिन एक चीज जो थोड़ी चिंताजनक है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें आंतरिक खुशी, इनर पीस और हैप्पीनेस जो है ना, मन की शांति और मन की खुशी कहीं ना कहीं खो रही है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस बात पे इस चर्चा को आगे ले जाऊं, मैं एक बात तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं, 100%, 100%। जैसे कि आपने बचपन में बड़ों से सुना होगा, दादा दादी से, नाना नानी से, कि अगर बबूल का पेड़ लगाओगे मेरे दोस्तों तो आम कहां से खाओगे। वही फॉर्मूला, वही प्रिंसिपल हमारी खुशी के लिए भी डिपेंड करता है। जब आप दूसरों के लिए खुशी की कामना करते हैं, आप सुख मांगते हैं, तो कुछ ऐसा नेचुरल प्रकृति आपका साथ देती है। नेचुरल रिएक्शंस में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिल में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। वो आपको खुशी प्रदान करते हैं, बिकॉज आप वो चीज ही बांट रहे होते हैं और उसी चीज की कामना कर रहे होते हैं। इसके विपरीत, अपोजिट टू दिस, जब हम अपने लिए तो खुशी चाहते हैं लेकिन अपने साथ वालों के लिए अच्छी कामना नहीं कर रहे, उनके लिए एक नेगेटिव सोच रहे हैं। सीधा सा उदाहरण देता हूं, जैसे हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या ऑफिस में, बिजनेस में कंपटीशन होता है, डेफिनेटली हम सब उसमें जीतना चाहते हैं और ऐसी ही सोच के साथ हमें उतरना चाहिए। विनिंग स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जीतने की उत्साह के साथ। लेकिन जीतने के भी दो तरीके हैं। एक तो जीत वो है कि आप हेल्दी कंपटीशन करें, आप जीते, तो वो आपको खुशी भी देगी, सेटिस्फेक्शन भी देगी। दूसरे जीतने का तरीका होता है कि आपका मकसद है दूसरे को हराना। आप जीतना चाहते हैं, ये सही है, आप दूसरे को हरा के जीतना चाहते हैं, ये भावना गलत है। तो आज मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रखूंगा। कुछ चीजें हैं, सिंपल से अगर चेंजेस हम अपनी लाइफ में ले आए तो हम अपनी जिंदगी को बहुत ही सुखद, सिंपल और हैप्पी बना सकते हैं। और आई थिंक हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हैप्पी लाइफ को लीड ना करना चाहता और जो एक खुशनुमा जिंदगी ना बिताना चाहता। तो दोस्तों, उसके लिए ना कुछ परिवर्तन लाने होंगे अपने डेली के रूटीन में। सबसे पहला और सिंपल तरीका है, आप अपने स्लीप साइकिल को ठीक कर लीजिए। स्लीप साइकिल से मतलब है कि एक सोने का टाइम, नॉर्मली जिस समय आप सोते हैं और जिस समय आप उठते हैं। आजकल आपने देखा होगा ज्यादातर लोग 7 के 11:30, 12, 1 बजे तक सो रहे हैं। वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे लेट खाना खा रहे हैं, कुछ भी जो ऐसा कर रहे हैं। वो 11:30, 12 ऑन रूटीन सो रहे हैं और 8, 8:30, 9 बजे सुबह उठ रहे हैं। इसको आज से ही छोड़ दीजिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बेस्ट स्लीपिंग टाइम है, दैट इज फ्रॉम 10 PM टू 4 AM। रात के 10 बजे से सुबह तक के 4 बजे का जो टाइम है, ये सबसे पावरफुल स्लीप टाइम है, व्हेन यू कैन री एनर्जाइज, रिचार्ज योर बॉडी इन द फास्टेस्ट स्पीड। तो आज से ही प्रयत्न करें और कोशिश करें, अपना रूटीन बना लें कि किसी भी तरह से रात के 10 बजे आप सो जाएं, सो चुके हों और आप, और हो सके तो धीरे धीरे, आप एक दिन में चेंजेस नहीं आएंगे, 4 बजे आप उठें। एक तो ये 6 घंटे की नींद आपको 8-9 घंटे की नींद से ज्यादा री एनर्जाइज करेगी। और आप अगर इस हैबिट को, मेरी बात पे विश्वास करके 7 दिन, जैसे कहते हैं ना, कोई भी हैबिट को अगर आपको टिक मार्क करना है तो 7 दिन आपको उसको इंप्लीमेंट करना है।
मैं 100% गारंटी देता हूं, यू विल सी विजिबल चेंजेस। इससे ही जुड़ी कड़ी है कि जब आप सुबह उठते हैं, सुबह की फ्रेशनेस एक अलग लेवल की होती है। 4 बजे जो वातावरण, इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, अमृत वेला भी बोलते हैं। जो अपनी अपनी फिलॉसफीज जो भी आप फॉलो करते हैं, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं, सभी ही यही बात सिखाते हैं कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो पूजा के लिए, इबादत के लिए, प्रार्थना के लिए बहुत बेहतरीन टाइम होता है। सबसे ज़रूरी बात है कि उस समय जितनी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी जगह में, वो एक्टिवेट होती हैं। और जितनी की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नॉर्मली वो सब लोग उस तरह के तामसिक या जो भी उस तरह की वाइब्रेशंस वाले लोग या चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ें, एक्सीडेंट्स एंड अदर थिंग्स, और जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, फाइट्स, आप ऐसे केसेस जहाँ लोग ड्रिंक करके फाइट्स कर रहे हैं, ये सब 99% ये सब चीज़ें जो होती हैं रात को होती हैं, लेट नाइट। नेचर का एक साइकिल है, रात सोने के लिए बनी है, सुबह उठने के लिए और चीज़ों के लिए। तो वापस टॉपिक पे आते हुए, जब आप सुबह उठते हैं वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती हैं, मेडिटेट करने के लिए, सोचने के लिए, संकल्प करने के लिए कि हमें आज दिन में क्या करना है, क्या हैबिट्स लेनी है, आइडियल टाइम होता है। दूसरी छोटी, इसको डिटेल में मैं अपने किसी और वीडियो में और फर्दर बताऊंगा। दूसरी चीज़ सिंपल जो है, वो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। आपको अपना खाना बहुत सिंपल और जितना हो सके सात्विक रखना है। बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा, मैं कमेंट नहीं करूंगा वेज और नॉन वेज पे, बट सिंपल है कि अगर हो सके तो आप लोग शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, बिकॉज वही वाइब्रेशंस हमारी बॉडी, माइंड और में, हार्ट में, ब्रेन में, सब जगह जो ब्लड हो सब में सर्कुलेट करती हैं। जैसे कि आपने पुराने ज़माने में सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। सेम पानी के लिए है, जैसा पियो पानी वैसी होवे वानी। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, इस शहर का पानी मुझे सूट नहीं किया, इस एक्स बंदे के घर में मैं गया, वहां का खाना या पानी मुझे सूट नहीं किया। पूरी वाइब्रेशंस उस खाने में, उस फूड में होती हैं। जिस तरह से वो बनाया जा रहा है, जिस भाव से वो बनाया जा रहा है, जिस तरह की इनकम से वो खाना बनाए, या जो पानी आप जिस जगह का पी रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जब वही सिंपल पानी, आपने कई बार सुनते हैं, हम कहते हैं कि हम मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, मस्जिद में गए, चर्च में गए, हमें सिंपल चाय मिली, लेकिन उस चाय का स्वाद कुछ अलग ही था। आपके सामने वो चाय बन रही है, वही दूध पत्ती और वही चाय पत्ती, सब कुछ सेम है, लेकिन उन जगहों की वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है। वही कड़ा प्रसाद आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या चर्च में जाते हैं, जिस भी रूप में आपको प्रसाद मिलता है, तो उसका टेस्ट एक डिवाइन हो जाता है। आप कितनी भी कोशिश करते हैं वैसा हलवा, जैसे एग्जांपल, आप नॉर्मली गुरुद्वारों का नाम इसमें आता है कि आप जैसे बंगला साहब, या आप गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जाते हैं, दिल्ली वाले बंगला साहब में जाते हैं, और भी जो बड़े गुरुद्वारे या जो नामी ग्रामी मंदिर या मस्जिद या कोई भी रिलीजियस स्थान है, सभी पूजनीय है, वो टेस्ट घर में नहीं आ पाता, बिकॉज वो वाइब्रेशंस होती है। तो सेकंड चीज हो गया खाना। दूसरा, इतना ध्यान रखें कि जब भी आप खाना खाएं, आप खाने को एनर्जाइज करें, आप हाथ जोड़ें खाने के आगे, बिकॉज खाना खा के ही हम बनते हैं जैसा हम बनते हैं। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें, सिंपल रखें कि भाई ये जो खाना हम खा रहे हैं, ये हम जो खाना खा रहे हैं, ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। इसमें सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, इसमें सारी तरह की पौष्टिक चीजें हैं, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, और ये खाना बहुत ही सात्विक है, और हम बड़े ही प्रेम भाव से अन्न देवता को हाथ जोड़ के इसे ग्रहण कर रहे हैं। और ये खाना हमारे शरीर, मस्तिष्क के लिए लाभकारी होगा, और ये हमें शुभ विचार और अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी। ऐसे ही जब आप पानी पीने लगे, छोटी सी चीज है, हाथ पे पानी का गिलास लें और 15-20 सेकंड उसे रिचार्ज करने की कोशिश करें। रिचार्ज से मतलब आप यही संकल्प करें, जो पानी में पी रहा हूं ये अमृत वाला पानी है, ये पानी में सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, इसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। तो वही पानी, नॉर्मल पानी, उसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो आरओ का ही हो या बॉइल्ड हो, ऑफकोर्स वो प्रिकॉशंस तो आप जो लेते हैं वो लें, वही पानी आपके लिए वैसा हो जाए। तीसरी चीज, जैसा कि मैंने शुरू में कहा वीडियो के, कि आप सबके लिए खुशी मांगे। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, बी द मैसेंजर ऑफ हैप्पीनेस। आप, भगवान ने आपको भेजा है हर तरफ खुशी बांटने के लिए। इसके लिए आपके पास कोई बहुत ज्यादा पैसे हो या आप कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे काम करते हो, बड़ा बिजनेस हो, जरूरी नहीं है। आप अपने अच्छे शब्दों से, अपनी वाणी से खुशी प्रदान कर सकते हैं। किसी दुखी बंदे का 2 मिनट उसकी बात सुन के उसका मन हल्का कर सकते हैं, उसको कोई हिम्मत बता सकते हैं।
किसी बच्चे को आप किसी अच्छी चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कोई बुजुर्ग जो कहीं पे अगर रोड पार कर रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए या किसी और तरह की हेल्प चाहिए, आपकी बिल्डिंग में कोई बुजुर्ग रहते हैं, उनको दूध या कोई डेली मरा की चीज़ लाने में कभी कभार जब पॉसिबल हो आप थोड़ी हेल्प कर सकें, आपको बहुत खुशी मिलेगी। और सबसे बढ़िया, हमेशा सुबह उठ के ये कामना करें कि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ आपके शहर में, पूरी दुनिया में सब लोग खुश रहें। ये कोरोना, ये ओमिक्रॉन, ये डेल्टा वेरिएंट, ये सब खत्म हो जाए, पॉल्यूशन कम हो, एक्सीडेंट्स कम हो, लोगों की सफरिंग कम हो। आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ घर बैठ के सुबह आप 2 मिनट संकल्प करें कि जितने भी लोग सफर कर रहे हैं कोई डिजीज से और किसी तरीके से, उनकी पेन कम हो। बिलीव मी, जैसे जैसे आप ये चीज करते जाएंगे आप रियलाइज करेंगे आपके खुद की टेंशन, दुख, परेशानियां खत्म हो रही हैं और आप सच में खुश हो रहे हैं। एक तो होता है कि हम कपिल शर्मा शो या लाफ्टर चैलेंज देख के हंसे, ऑफकोर्स कोई बुराई नहीं है, देखना चाहिए। मैं खुद कॉमेडी बहुत पसंद करता हूँ, कई बार कोशिश भी करता हूँ। अब अच्छी करता हूँ या बुरी करता हूँ वो फैसला तो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। तो बहुत अच्छा होता है खुश रहना, रखना, लेकिन अंदर से खुशी तभी आएगी जब आप खुशी मांगेंगे। चौथी और सबसे जरूरी, एक ये भी बहुत जरूरी चीज है कि नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करना छोड़ दें, लोगों के अवगुण देखना छोड़ दें, उनके जो उनके अंदर आपको लगता है कि क्वालिटीज होता है, डिसक्वालिटीज हैं, उनको आप अवॉइड करें। अगर आप लोगों में कमियां निकालनी छोड़ देंगे तो आप नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करना बंद कर देंगे। और जैसे ही आप नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करना बंद कर देते हैं, आपकी हैप्पीनेस का जो पैसेज है ना, जैसे कहते हैं आर्टरीज ब्लॉक हो गई तो बाईपास सर्जरी चाहिए, या आप ओपन हार्ट हो गया स्टंट डलेगा, और जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप लोगों की कमियां देखना बंद कर दें, कमी तो सब में होती है, मेरे में भी है, आप में भी कुछ होगी, हर एक में, लेकिन जैसे ही हम उनकी अच्छाइयां देखना चालू करते हैं और उनके अंदर अच्छी चीजें देखना चालू करते हैं, तो आपको हर आदमी से बात करके, डिस्कस करके, इंटरेक्ट करके अच्छा लगेगा। आपके मन में, मस्तिष्क में किसी तरह की नेगेटिव रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और जब विद प्रैक्टिस, एक दिन में नहीं होगा, कई हफ्ते महीने लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप इस चीज को मास्टर कर लेते हैं तो बिलीव मी, आपके अंदर नेगेटिविटी आनी बंद हो जाती है और आपका हैप्पीनेस का रास्ता खुल जाता है। तो आज हम मेरी 4 बातों के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी काफी लंबा मैं डिस्कस कर चुका हूं, वीडियो का टाइम भी हो चुका है, बट मेरी आप सबको प्यार भरी नमस्कार। और मैं यही कामना करता हूं कि आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और उस परमात्मा की कृपा में आप पे बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भरत शर्मा की तरफ से।